एक निर्मल पाठक की घर वापसी एक वेब सीरीज आई थी जो बक्सर की कहानी थी। तो रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, कौन मलहवा फेंके रे जाल, खेत खरिहनवा की माटी ये पूछे, ए बबुआ कहवा रहे में इतने काबा तो बहुत पॉपुलर हुआ था ये गीत। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गीत हैं, महारानी में भी इन्होंने गीत लिखा है और भी बहुत सारे वेब सीरीज है, बहुत सारे फिल्मों में। और हमें जहाँ तक लगता है कि कोई भी ऐसा बड़ा सिंगर ना हो जो इनका गीत बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, और बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार। इलेक्शन के गीत लागेला, कहला पतीत लागेला, मन के भड़ासन खाली पेट आसन, आसन में पट कबो चीत लागेला, कहला पतीत लागेला। तो इस तरह की तमाम मेरी जर्नी चल रही है। संगीत के भगवान कहे जाने वाले इलैयाराजा के साथ अभी मैंने काम किया है। फिल्म का नाम है म्यूज़िक स्कूल, तो वो जल्दी ही 2-3 महीने में वो फिल्म आने वाली है। कुल मेरी 4 फिल्में। खाकी की जो डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, वो भी आरा के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शैलेंद्र जो गीतकार हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो शीर्ष पे जो जिस गीतकार का नाम आता है वो आरा के निवासी हैं। तो आरा की धरती पर आना ही ऐसे ही मेरे लिए बहुत ही सुखद है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आना चाहता था और आरा में पहली बार आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम लोग आरा में हैं और इस भोजपुर की धरती पर एक अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति से आज आप लोग को हम मिलवाने जा रहे हैं। बलिया के लाल डॉक्टर सागर है हमारे साथ, जो कि इतने शानदार गीत लिखते हैं। इनकी लेखनी में वो जादू है। हालांकि आप लोग सुने भी होंगे, मुंबई में काबा तो बहुत पॉपुलर हुआ था ये गीत। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गीत हैं, महारानी में भी इन्होंने गीत लिखा है और भी बहुत सारे वेब सीरीज है, बहुत सारे फिल्मों में। और हमें जहाँ तक लगता है कि कोई भी ऐसा बड़ा सिंगर ना हो जो इनका गीत ना गाया हो। बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ भी इन्होंने काम किया है। तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर सागर सर से हम बात कराएंगे, दिखाएंगे एक अद्भुत प्रतिभा के धनी है। तो कैसे, आइए बात करते हैं डॉक्टर सागर से। कैसे सर? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो अभी आपने वेब सीरीज़ देखी होगी खाकी, तो खाकी का गाना आजकल चर्चे में है। बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, और बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार में। तो जिस तरह का सिचुएशन होता है उसी तरह से हमें गाने लिखना होता है। सिचुएशन के एतबार से हमें जाना पड़ता है। इसके पहले महारानी वेब सीरीज आई थी, सुभाष कपूर जिसके क्रिएटर हैं और निर्देशक हैं उसके रविंद्र गौतम। तो आपने देखा होगा उसमें भी कि घरे घरे राशन, मुफ्त के किरासन, तोहर वादा इलेक्शन के गीत लागेला, कहला पतीत लागेला, मन के भड़ासन खाली पेट आसन, आसन में पट कबो चीत लागेला, कहला पतीत लागेला। तो इस तरह की तमाम मेरी जर्नी चल रही है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, चूँकि निश्चित तौर से मुंबई में काबा जिस तरह आपने लिखा था बहुत मशहूर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। और तमाम लोग उसके बाद तो कितना यूपी में काबा और बिहार में बहुत सारे आए, लेकिन आपने मुंबई में काबा। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने आपके गीत को गाया है। कौन कौन गाया है आपके गीत को, थोड़ा सा? अब मेरे गीत अरिजीत सिंह, राहत फ़तेह अली ख़ान, आतिफ़ असलम, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, जितने बड़े सिंगर, कैलाश खेर से लेकर के उदित नारायण, सुरेश वाडकर, कुमार सानू, साधना सरगम, सब ने मेरे लिखे गीत गाए हैं। तो मैं अभी तो वेब सीरीज में भी शानदार प्रस्तुति आपकी, ज़बरदस्त लेखनी हो रही है। खाकी में जैसे आपने सुनाया, या महारानी में लगातार आप वेब सीरीज में गीत लिख रहे हैं। जी, महारानी का वो गीत आपने अगर सुना हो, शारदा सिन्हा की आवाज़ में जो निर्मोहिया गीत है, तो वो निर्मोहिया इस समय चर्चे में है। वो गीत की लाइन है कि कवन कसूर भइले खोतवा उजर गईले, जन्मे के हम तो गंवार निर्मोहिया। जो गीत, इस गीत की यही लाइन मुझे बहुत पसंद है। उसमें ढेर सारी लाइनें हैं लेकिन ये लाइन बहुत पसंद है।
और हम लोग इसके लिए नॉमिनेट भी हुए थे। शारदा सिन्हा, मैं और म्यूज़िक डायरेक्टर रोहित शर्मा, हम तीनों इसके लिए नॉमिनेट हुए थे, जिसमें महारानी के लिए हुमा कुरैशी को अवार्ड मिला। इतने सुंदर सुंदर गीत लिखते हैं सर, कहाँ से लाते हैं इतना ज़बरदस्त तरीके से? क्योंकि लगातार आपके गीत हम देखते हैं या सुने हैं, तमाम लोग हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो आपके गीत को नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। लगातार खाकी में भी, या फिर अभी जो आपने कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिहार भोजपुर करके कोई गीत था आपका? ये एक निर्मल पाठक की घर वापसी एक वेब सीरीज आई थी, जो बक्सर की कहानी थी। तो रोज़ रोज़ तड़पे मन की मछरिया, कौन मलहवा फेंके रे जाल, खेत खरिहनवा की माटी ये पूछे, ए बबुआ कहवा रहे इतने साल। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारी मिट्टी की जो भाषा है, जो ज़बान है, उसको मेन स्ट्रीम सिनेमा हिंदी में हम लेके आएँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है और लगातार मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, कब से आप लिखने कर, चूँकि लगातार सुपरहिट गीत आप लिख रहे हैं और बहुत पुराने पुराने सिंगर लोगों को आपने, जो लोग गीत गाया है, मोहम्मद अजीज़ साहब भी शायद आपने बताया, तो कब से आप गीत लिख रहे हैं? मैं गीत लेखन तो देखिए मैं बचपन से लिख रहा हूँ। मैं जब दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था तो मैं तब से गीत लिख रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं BHU से होते हुए JNU आया, JNU से PhD पूरी की, और मेरा बचपन का ही एक्चुअली ड्रीम है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में गीत लिखूं। तो मैं वहाँ से JNU से PhD करने के बाद मुंबई आ गया। तो मुंबई में स्ट्रगल करते हुए कुल 11 बरस हो गए हैं, और मैं लगातार, मेरी कम से कम 16-17 हिंदी फिल्में रिलीज़्ड हैं, और मेरे कुछ भोजपुरी के गाने रिलीज़्ड हैं, 1-2 फिल्में भी भोजपुरी की रिलीज़्ड हैं, और इसके अलावा मेरी अभी 4 फिल्में इस समय रिलीजिंग पे हैं। और साउथ के संगीत के भगवान कहे जाने वाले इलैयाराजा के साथ अभी मैंने काम किया है। फिल्म का नाम है म्यूज़िक स्कूल, तो वो जल्दी ही 2-3 महीने में वो फिल्म आने वाली है। कुल मेरी 4 फिल्में इस समय रिलीजिंग पे हैं। धन्य है आप, और धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। हालांकि यदि बात करें तो बलिया भाई निश्चित तौर से कलाकारों की खान रही है, और बहुत सारे प्रतिभावान लोग वहाँ से निकले हैं, और बलिया के लाल हैं हमारे डॉक्टर सागर सर। बहुत ही अद्भुत आपकी जितनी भी रचनाएं हैं, बहुत ही अद्भुत रही। भोजपुर में आप आए, हमारे आरा में आए, कैसा लगा आपको और क्या कहेंगे आप? बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एक तो खाकी की जो डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, वो भी आरा के रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि शैलेंद्र जो गीतकार हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो शीर्ष पे जो जिस गीतकार का नाम आता है, वो आरा के निवासी हैं। तो आरा की धरती पर आना ही ऐसे ही मेरे लिए बहुत ही सुखद है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आना चाहता था और आरा में पहली बार आया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर सागर सर थे, बलिया के रहने वाले हैं। सर, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? मेरी पढ़ाई बलिया, BHU और JNU से। JNU से मैंने MA to PhD पूरी की है, और अपनी PhD को मैंने साहिर लुधियानवी को समर्पित की है। तो यही है मेरी जर्नी। अच्छा सर, संगीत की यदि बात करें, या फिर बहुत सारे गीतकार हैं, अपने बहुत सुंदर लिखनी है, उनकी भी बहुत अच्छे लिखते हैं, लेकिन वो अपने रास्ते थोड़े से दूसरे तरफ अपना रास्ता बदल रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, या फिर बात करें तो अपने आप को वायरल करने के लिए अनाप शनाप कुछ भी लिख दे रहे हैं कि किसी भी तरह हम पॉपुलर हो जाए, आगे बढ़ जाए। क्या संदेश देंगे इन लोगों को? क्या संदेश देंगे, या जो भी वो उस गीत को जो लोग गा रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या बताएंगे? ख़ास तौर से इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो गीतकार की ही होती है। जो गीत गाए जा रहे हैं या फिल्मों में आ रहे हैं या एल्बम में आ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका गीतकार की होती है, और गीतकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वो बहुत ही समाज की उन तत्वों को, समाज के उन तत्वों को उठाए जिससे कि समाज का भला हो, और उससे एक सार्थक माहौल, एक रचनात्मक और सकारात्मक माहौल बने। तो मेरी गुजारिश है कि गीतकारों से भी ये गुजारिश है कि वो इस तरह के गीत लिखें कि साहित्यिक माहौल बने और उसकी क्वालिटी में बढ़ोतरी हो,
और समाज में एक अच्छा असर छोड़ जाए गीत, जिस तरह से शैलेंद्र और साहिर के गीतों ने अपना असर छोड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे आरा शहर में आते रहिए आप लोग। आप जैसे अच्छे लोग आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ के लोगों का भी मनोबल बढ़ता है, कुछ अच्छा करने के लिए लोग सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA.